अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है मार्कोनी, कदोमी, इस्माइल और उसके साथ 50 आदमी और एक गार के अंदर जो रेमिनेस के जमाने से रह रहे थे, जो नंगे धड़ंगे रहते थे और इंसानों को भी भून कर खा जाया करते थे। उम्मीद है मेरे दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। प्लीज, यह गार नहीं सुरंग थी जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिर रेमिनेस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर खप अंधेरा। उसे बोलने की आवाजें भी सुनाई दी। वो दौड़ता गया और उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आया। उसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गार का दूसरा दहाना था। उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसके हकीम कामयाब, हिकमत कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदम खोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतीले और पथरीले टीले और चट्टानें थी। एक तरफ से पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बड़े बूढ़े को सहारा दिया, उठाया और उसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि उन आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा, वो रुके तो नहीं, उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जुबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जुबान बोलता और समझता हूँ। मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मार्कोनी भी मिस्री जुबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मार्कोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। मार्कोनी ने कहा, तुम भी साथ चलो, ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर डाल देंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो 2 टीलों के दरमियान से गुजरे, एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों में से गुजर कर वो खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पूरी राज दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भून कर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थी। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्ल आम शायद पहले नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? मार्कोनी ने पूछा, और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बूढ़े ने कहा, वो गुनहगार दुनिया का इंसान था। उसने हमारी मुकद्दस सल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मार्कोनी ने पूछा। फिरौन रेमिनेस दोयम का मदफन कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि इनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल न करे और न छेड़े। उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ ले। मार्कोनी के साथी 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 2-3 कमसिन बच्चियां थी।
वो मादरजाद नंगी थी, उनके रंग गंदुमी और साफ थे, शक्ल सूरत भी सबकी अच्छी थी, उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा। क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं करोगे? बूढ़े ने पूछा। लेकिन मार्कोनी ने जवाब दिया, सुनो गुनहगार दुनिया के इंसान, बूढ़े ने कहा, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं, तुम उन्हें पर्दों में छुपा छुपा कर रखते हो, मगर वो बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरत की खातिर सल्तनतें कुर्बान कर देते हो, औरत को नचाते हो और उन्हें गुनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती हैं मगर बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को इस नजर से नहीं देखता जिस नजर से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुक़द्दस रेमिनेस के खजाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना है। मार्कोनी ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे इन पहाड़ों का भेद बता दो, मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़े के होंठों पर तंज सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत का लालच होता है उसकी आंख में गैरत नहीं होती। उस जुबान पर वादे आते हैं और उसी जुबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं। तुम्हारे जिस्म से मुझे समंदर पार की बू आती है। मार्कोनी ने उसे गुस्से से कहा, मैं रेमिनेस के मदफन की तलाश में आया हूँ, मुझे वो मदफन बता दो। बूढ़े ने कहा, मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें बता देना भी जरूरी समझता हूँ कि मदफन के अंदर जाकर तुम जिंदा बाहर नहीं आ सकोगे। क्या तुम्हारे आदमी अंदर छुपे हुए हैं जो मुझे कत्ल कर देंगे? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें कत्ल करने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं रहा। तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें कत्ल करेंगे। तुम्हारी लाश यहाँ से कोई नहीं ले जा सकेगा। तुम गायबदान हो? मार्कोनी ने पूछा। आने वाले वक्त की खबर दे सकते हो? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, मैंने गुजरा हुआ वक्त देखा है। जिसने गुजरे हुए वक्त को अक्ल और दिल की नजर से देखा हो वो आने वाले वक्त की खबर दे सकता है। मौत तुम्हारी आंखों में आकर बैठ गई है। मार्कोनी ने कहका लगाकर कहा, तुम जंगली हो बुड्ढे, मुझे बताओ वो मदफन कहाँ है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर से आया हूँ। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे सामने है, वो ऊपर आओ। मार्कोनी ने कुछ सोचा और अपने आदमियों से कहा, इन औरतों को इज्जत से रखो, इस बूढ़े के साथ गपशप लगाते रहो और उसके इन दोनों आदमियों को भी कुछ न कहना। उनके साथ दोस्ती पैदा कर लो। मैं कदोमी और इस्माइल को लेने जा रहा हूँ। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा जो सुरंग में से गुजरकर बाहर जाता था। मार्कोनी उस रास्ते से बाहर निकल गया जो उसे बूढ़े ने दिखाया था। उसे उस सिमत का अंदाजा था जिधर से वो उस हौलनाक इलाके में दाखिल हुआ था। वो उस तरफ चल पड़ा। उसने कमो बीश 2 मील सफर तय किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वो अपने गिरोह के साथ अंदर गया था। वो अपने खेमे तक गया। उसने इस्माइल और कदोमी को एक ही खेमे में इकट्ठे बैठे देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हुक्म के लहजे में इस्माइल से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी हैसियत में रहना। इसके पास बैठे तुम क्या कर रहे हो? कदोमी ने कहा, क्या मैं इस वीराने में अकेली बैठी रहती? मैंने खुद उसे अपने पास बुलाया है। तुम्हें मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाया हूँ। मार्कोनी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें अपनी उजरत दे रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अपने घर में अपने पास 100 आदमियों को बुलाओ, यहाँ तुम मेरी लौंडी हो। गुज़िश्ता रात इस्माइल ने उस पर खुलूस दिल से ऐसा तासुर तारी कर दिया था कि
کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے وہ اب اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی۔ اب مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ آئی تھی۔ اگر خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا، اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموش سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا، احمد درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے ملک اور میرے قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارے ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا ہی حصہ الگ وصول کروں گا۔